हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और इधर-उधर की बातों में नहीं फँसना है। कौन क्या बोल रहा है, कमेंट में भी क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्योंकि वही बच्चा कहीं न कहीं कोने में जाके दुबक के पढ़ रहा है। तो आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम के चक्कर में ना रहें। इन द मॉर्निंग मैंने सुबह में वीडियो भी डाला था पेपरों के माध्यम से जो खबर आई थी। और बताया था कि एग्ज़ाम कब होगा और होगा भी कि नहीं। इसी बीच आपको पता है जो ट्विटर चलाते होंगे, ट्विटर एक्स, उसमें रजनीश जी जो न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी खबर सही भी होती है। तो उनके द्वारा जो खबर बताई गई है, उनके माध्यम से बता दें कि आपका एग्ज़ाम का डेट अभी फ़िलहाल टलेगा और 4 जून के बाद ही होने की संभावना है। चूँकि आपको पता है लोकसभा चुनाव है और ख़ासकर बिहार में 7 चरण में चुनाव होने को है। आपको पता है बिहार में 40 लोकसभा सीट है और आप अभ्यर्थी भी बिहार के कहीं न कहीं किसी लोकसभा क्षेत्र से आते होंगे। तो इस समय को याद रखिएगा, चुनाव का समय है, अपने अंगूठा वहीं दबाना है, जिसको आपको लगे, विश्वास लगे कि हमें यहाँ वोट देना चाहिए और ये हमारे लिए काम करेंगे, उन्हीं को वोट दीजिएगा। ऐसी हालत ना पैदा कर दें कि हम लोग को फिर से आंदोलन करना पड़ता है और हाल ही में दिक्कतें आती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चुनावी मुद्दा है। आपको कोई खरीद नहीं पाए, ये ख़्याल रखिएगा चूँकि आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं। इसी बीच बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम का डेट जो टला है, तो फिर होगा कब? और इसी बीच हम ये भी बता दें कि अप्रैल, अगला महीना बस 2 दिन बाकी है। इस 2 दिन यानी अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका बीपीएससी एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, सूत्र नहीं कहें, रजनीश जी के द्वारा जो बताया गया खबर है उनके द्वारा कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका बीपीएससी बहुत बड़ा मीटिंग करेगा, 38 जिला के डीईओ, डीपीओ के माध्यम से और वहाँ तक कि डीएम के साथ भी कि एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? तो ऐसा बीपीएससी माँग भी करेगा और लेकिन बात ये होती है कि अभी चुनावी मुद्दा आ गया है। तो इसमें देखते हैं क्या निकल के आता है, तो जून ही संभावित है। तो इसी बीच इन्होंने जो बताया है, उनके माध्यम से आपको हम बता दें। यहाँ देखिए, रजनीश जी ने बोला है कि बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा को लेकर अब तक नहीं हुआ फैसला। अब तक तो नहीं हुआ फैसला, ये भी जान रहे हैं, चूँकि बीपीएससी पे भी जाँच बैठ गया है। ईओयू अब उनसे ही सवाल पूछ रही है और उन पे भी जाँच बैठा गई है। तो कैसे होगा? अब देखिए, मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है। ये बिल्कुल बात सही भी है, चूँकि आपका बिहार में 7 चरण में लोकसभा का चुनाव है, तो इस बीच में आपको पता है कि जिस विद्यालय में वोटिंग होता है, ठीक है? तो पुलिस प्रशासन भी उसमें लगा होगा, फिर मास्टर भी लगा होगा, शिक्षक भी लग जाते हैं, तो फिर एग्ज़ाम कैसे दिला पाएँगे? चूँकि अभी किनका एग्ज़ाम होना है? नेताओं का एग्ज़ाम होना है, तो सर्वोपरि वो हो जाता है। तो हम बेरोज़गार अभ्यर्थी का कौन सुनेगा? है ना? सच्चाई बात यही है। हम आपको बेवकूफ़ समझा जाता है, चूँकि वो जानते हैं कि आप वोट में जाति और धर्म में बढ़ जाते हैं। तो इस पे कौन बात करेगा? लेकिन हम बात करेंगे और इसी मुद्दा के बीच में फिर से यहाँ देखिए, प्राइमरी से लेके प्लस 2 तक के लिए करना होगा अब इंतज़ार, यानी बात हो गई है टीआरई 3 का। तो कब होगा? उन्होंने बोला, पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल तैयार नहीं है, परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में कई और बदलाव संभव है। इतना ही नहीं, चुनावी की वजह से सेंटर चयन करना भी बड़ी चुनौती हो गई है। जिला प्रशासन से राय लेने के बाद ही आयोग लेगा फैसला। चुनाव आयोग की भी लेनी पड़ेगी अनुमति। पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस बदले जाएँगे, अब वो भी बदले जाएँगे, अब कोलकाता में नहीं होगा, क्योंकि अब तो दुनिया जान गया कि ये प्रिंटिंग प्रेस कोलकाता का छपाई खाना, धांधली खाना बन गया है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर होगी बड़ी बैठक, यही मैंने बोला, और शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच होगी बैठक। यानी ये रजनीश जी बोले हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार। उन्हीं की खबर को मैंने कोट करने का प्रयास किया। तो इन खबरों के माध्यम से आपको हम बता दें जो निकल के आ रहा है। इस बीच आपको इतना कहेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा इसके इंतज़ार में नहीं बैठना। यानी टीआरई 3 हो या टीआरई 4 हो, अगर आपको शिक्षक बनना है, तो आपको तैयारी में लगना होगा। इधर-उधर की बातें हम जो बता रहे हैं, इस बातें में भी नहीं फँसना है। क्योंकि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो मैं जैसे ही विद्यालय से आके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ तक कि फटाफट मुँह में पानी मार के वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि आपको लगे अगर हम पे विश्वास रहता है, तो मैं आपको न्यूज़ पहुँचता हूँ। तो टीआरई 3 या टीआरई 4 आपको जैसी भी तैयारी करना है, टीआरई 3 वाले उसी जोश में फिर से भगवान का नाम लेते हुए फिर लग जाइए। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं। और हम भी आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं और आज का क्लास मेरा नहीं आ पाएगा, मैंने आपसे वादा किया था, क्योंकि मेरा नोट्स बन रहा है। कल आपका क्लास आ जाएगा, क्योंकि जो गेस प्रश्न जो हम चला रहे हैं, जो टीआरई 1, टीआरई 2 में भी पूछा गया और टीआरई 3 में भी पूछने की संभावना है। तो आज की क्लास हम नहीं ले पाएँगे, कल आपको क्लास हो जाएगी। तो आप एग्ज़ाम में जुट जाइए और
मैं चुनावी मुद्दा पे बोल रहा था, उस मुद्दा पे मैं बोलना भी चाहूँगा और बोलने में मुझे कोई कटौती नहीं है। चुनावी मुद्दा पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि चुनावी माहौल में आप जितने भी 38 जिला के हमारे प्यारे साथी हैं, अगर मेरा बात क्या आप खुद समझदार हैं, 38 जिला में है, तो 38 जिला में टोटल कितने सीट है? 40 लोकसभा। इस 40 लोकसभा सीट में आप भी कहीं न कहीं वोट देने जा रहे होंगे। किन्हीं को तो चाहते होंगे प्रधानमंत्री बनाना है, तो आप जिनको भी दें, चूँकि आप प्रधानमंत्री को वहाँ देख के वोट दे रहे हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र का जो भी सांसद खड़ा हुआ है, वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, उसको सोच के वोट दीजिएगा। कमेंट में बस बताइएगा क्या मैंने गलत बोला हूँ? हमारा 38 जिला, आप जिस भी जिला से हैं और आपका जो भी लोकसभा क्षेत्र है, उसमें प्रधानमंत्री को ना देखते हुए आपके क्षेत्र के जो भी सांसद हम बार-बार बोल रहे हैं, अगर वो ईमानदार है, आपके लिए सोचता है, आपके लिए रोड पे उतरता है, तो ही उसके लिए वोट करें। चूँकि वही जब शिक्षक जब मार खाते थे, तो आपके लिए कोई आता नहीं था। ये इसको ख़्याल रखिएगा। वो दिन आपको हम याद दिला रहे हैं। मुझे किसी से बैर नहीं है। मैं भी वोट देता हूँ और वोट दूँगा, ये मेरा अधिकार है। लेकिन वो लाठी का दिन कौन याद दिलाएगा? जो लाठी खाए होंगे पटना के गर्दनीबाग होते हुए डाक बंगला पे, उनको ये दिन याद होगा। और 24 हो या 25 का चुनाव हो, मैं आपके लिए हमेशा इस चीज़ को याद दिलाऊँगा। तो इस चीज़ को दिमाग में, खोपड़ी में बैठा के रखिएगा। बात वही निकला, एग्ज़ाम कब होगा? तो आपको अप्रैल के पहला हफ्ता में पता चल जाएगा। लेकिन अमूमन जो देखा जा रहा है, वो आपका जून में ही होने की संभावना 100% साबित होता है। इसी बीच एसटीईटी का भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बताइए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या सोच रही है, अब वही जाने। हम वो भी माँग करते हैं, अब लगता है उसका भी टल जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। खैर, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा, हमारी बात, हमारी भावनाओं को और संभावनाओं को समझ गए होंगे। क्योंकि हम अगर सिस्टम में होते, तो हम तो एग्ज़ाम आपका करवाते। क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम कोई नेता नहीं है, तो हम आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम किसका हो रहा है? नेताओं का एग्ज़ाम हो रहा है। तो पहले उनका सर्वोपरि हो जाता है। तो हम आप बस इसी के यार हैं, वोटिंग के। तो इसको ख़्याल से अंगूठा दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।